दोस्तों, हमारे चैनल अनवी क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डेली करंट अफेयर क्विज को शुरू करते हैं। प्रश्न 1। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची के तहत किसी राजनीतिक दल के विलय की अनुमति देने वाली विशिष्ट शर्त क्या है, जिससे उसके विधायकों को योग्यता से छूट मिल सके? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, यदि पार्टी के कम से कम 1/3 विधायक विलय के लिए सहमत हों। विकल्प बी, यदि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी को भंग कर दे। विकल्प सी, यदि पार्टी के कम से कम आधा विधायक विलय के लिए सहमत हों। विकल्प डी, यदि पार्टी के कम से कम 2/3 विधायक विलय के लिए सहमत हों। सही उत्तर है डी, यदि पार्टी के कम से कम 2/3 विधायक विलय के लिए सहमत हों। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 2। ग्लोबल कार्बन बजट 2025 रिपोर्ट के अनुसार कार्बन उत्सर्जक के रूप में भारत का कौन सा स्थान है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, पहला सबसे बड़ा उत्सर्जक। विकल्प बी, दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक। विकल्प सी, तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक। विकल्प डी, पांचवा सबसे बड़ा उत्सर्जक। सही उत्तर है सी, तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 3। अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC का संभावित पतन एक बड़ा खतरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसके पतन का संभावित परिणाम नहीं है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, यूरोप का ठंडा होना। विकल्प बी, भारतीय मानसून के समय को प्रभावित करना। विकल्प सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा पेटी का दक्षिण की ओर खिसकना। विकल्प डी, दक्षिण अमेरिका में सूखे का तीव्र होना। सही उत्तर है डी, दक्षिण अमेरिका में सूखे का तीव्र होना। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 4। हेपेटाइटिस वायरस के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, हेपेटाइटिस ए, बी और सी सभी सामान्यतः क्रोनिक लिवर रोग का कारण बनते हैं। विकल्प बी, हेपेटाइटिस बी और सी के विपरीत हेपेटाइटिस ए क्रोनिक लिवर रोग का कारण नहीं बनता है। विकल्प सी, हेपेटाइटिस ए, बी और सी सभी के लिए टीके उपलब्ध हैं। विकल्प डी, हेपेटाइटिस ए मुख्य रूप से रक्त के माध्यम से फैलता है, हेपेटाइटिस सी के समान। सही उत्तर है बी, हेपेटाइटिस बी और सी के विपरीत हेपेटाइटिस ए क्रोनिक लिवर रोग का कारण नहीं बनता है। दोस्तों, इस डेली करंट अफेयर्स क्विज के लिए आप हमारी वेबसाइट anviclasses.in पर विजिट करें। वहां पर आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 5। हाल ही में चर्चा में रहा सारंडा वन एक हरा भरा साल वन है जिसे 700 पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, ओडिशा। विकल्प बी, छत्तीसगढ़। विकल्प सी, झारखंड। विकल्प डी, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है सी, झारखंड। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 6। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अनुसार भारत का क्षय रोग टीबी को खत्म करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, 2030। विकल्प बी, 2035। विकल्प सी, 2047। विकल्प डी, 2025। सही उत्तर है डी, 2025। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 7। मसौदा बीज विधेयक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। किसानों की किस्मों सहित सभी प्रकार के बीजों को बेचने से पहले अनिवार्य रूप से पंजीकृत करना होगा। क्या ये कथन सही है? आपके विकल्प हैं।
विकल्प ए नहीं, विधेयक किसानों की किस्मों को अनिवार्य पंजीकरण से छूट देता है। विकल्प बी हाँ, सभी बीज किस्मों को बिना किसी अपवाद के पंजीकृत करना होगा। विकल्प सी नहीं, विधेयक केवल आयातित बीजों के पंजीकरण को अनिवार्य करता है। विकल्प डी हाँ, लेकिन केवल तभी जब किसान की किस्म उनके गृह राज्य के बाहर बेची जाती है। सही उत्तर है ए नहीं, विधेयक किसानों की किस्मों को अनिवार्य पंजीकरण से छूट देता है। दोस्तों, इस डेली करंट अफेयर्स क्विज के लिए आप हमारी वेबसाइट anviclasses.in पर विजिट करें। वहां पर आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 8। लैंड गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भूमि आधारित कार्बन निष्कासन LBCR की विधि नहीं माना जाता है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के साथ बायोएनर्जी BECCS। विकल्प बी वनीकरण और पुनर्वनीकरण। विकल्प सी मृदा कार्बन पृथक्करण। विकल्प डी महासागर उर्वरकन। सही उत्तर है डी महासागर उर्वरकन। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 9। UNFCCC COP30 में भारत ने बेसिक और LMDC समूहों की ओर से बोलते हुए एक नए सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य NCQG की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस लक्ष्य द्वारा निर्धारित वित्तीय लक्ष्य और समय सीमा क्या है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए 2030 तक प्रति वर्ष $100 बिलियन। विकल्प बी 2030 तक प्रति वर्ष $500 बिलियन। विकल्प सी 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन। विकल्प डी 2050 तक कुल $1 ट्रिलियन। सही उत्तर है सी 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 10। प्रेरित प्लुरिपोटेंट सटेम कोशिकाएं iPSCs क्या हैं? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए निषेचन के 3-5 दिन बाद भ्रूण में पाई जाने वाली सटेम कोशिकाएं। विकल्प बी एक विशिष्ट ऊतक में पाई जाने वाली वयस्क सटेम कोशिकाएं जैसे तंत्रिका सटेम कोशिकाएं। विकल्प सी कायिक कोशिकाएं जैसे त्वचा कोशिकाएं जिन्हें भ्रूण सटेम कोशिका जैसी अवस्था में वापस प्रोग्राम किया जाता है। विकल्प डी गर्भनाल रक्त से निकाली गई सटेम कोशिकाएं। सही उत्तर है सी कायिक कोशिकाएं जैसे त्वचा कोशिकाएं जिन्हें भ्रूण सटेम कोशिका जैसी अवस्था में वापस प्रोग्राम किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और यदि आप SSC, बैंकिंग, रेलवे आदि की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।